नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी लोग लड़के हों चाहे लड़की हो, वो बिहार के हों चाहे अदर स्टेट के हों, वो इंतजार कर रहे थे, बहुत सारा सवाल पूछ रहे थे कि बिहार पुलिस का नया भर्ती कब आएगा, कांस्टेबल का भर्ती कब आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंटर पास 2023 में कर लिया है और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि 2022 में पास किए होंगे लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। तो उन सबके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, यानी कि आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग को और कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा बिहार पुलिस की वैकेंसी के लिए। मतलब इस वर्दी को अगर आप पाना चाहते हैं तो कितना और वेट करना पड़ेगा और क्या क्या उसका प्रोसेस होगा, कितना ज्यादा वैकेंसी आएगा और क्या उसका सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, ये सभी बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस सिपाही का कितना भर्ती और कब आने वाला है, उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अगर आपके स्क्रीन पे अभी ये दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं इस तरह का बहुत सारा नोटिफिकेशन आप लोग के पास आता है। हो सकता है आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारा नोटिफिकेशन हमेशा आते रहता है जो कि आपको हम अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब किए रहते हैं, इसलिए आते रहता है। अब ये सब नोटिफिकेशन को पढ़ करके आपको ये तरीका से तैयार होना होगा कि वैकेंसी कितना आएगा और कब तक आएगा और क्यों इसका आना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में पुलिस की भर्ती कम है, मतलब जितने लोग हैं उस अनुपात में पुलिस की भर्तियां और ज्यादा होनी है। और आपको पता है कि अभी थोड़ा सा चुनाव का वक्त चल रहा है, इस कारण से भर्ती पर थोड़ा सा रोक लगा दिया गया है। और एक कारण और है आप लोग का भर्ती नहीं आने का, चूंकि 21,391 पद का बहाली जो 2023 में आया उसका अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। तो री एग्जाम उसका होना है, ठीक है, री एग्जाम होना है, उसके बाद आप लोग का भर्ती आएगा। लेकिन कितना और कब, अच्छा एक अपडेट आपको हम दे देते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम से जल्दी से जाकर के जुड़ जाइए। मात्र 35 रुपया में हम वहां पे क्लास करवा रहे हैं। कितना रुपया में? 35 रुपया में टोटल क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं बिहार पुलिस का, यानी कि 1800 से ज्यादा क्वेश्चन, वो भी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के साथ रहने वाला है। तो जितने लोग नहीं जानते हैं वो जल्दी जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, या इस नंबर, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप मतलब मैसेज करेंगे तो आपको चल जाएगा लिंक, ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, लिंक चल जाएगा। मात्र 35 रुपया का क्लास है, ठीक है। वहां पे पीडीएफ मतलब क्विज के तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन बहुत सारा है, 1800 प्लस, और हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर से संबंधित होगा, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जल्दी जुड़िए, बिहार पुलिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपडेट था जो कि नए लोग के लिए जरूरी था, तो हम दे दिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं आपके महत्वपूर्ण बिंदु पे, यानी क्या यहाँ पे नोटिस निकला था और उसको किस तरीका से हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, पुलिस मुख्यालय ने शुरू की भर्ती की तैयारी। ये नोटिस पुराना जरूर है लेकिन इसको एक न एक दिन नया होना पड़ेगा, यानी वैकेंसी तो आएगा ही, और इतना ही सीट खाली है, इतना ही वैकेंसी आएगा। बिहार पुलिस में अगले साल 24,269 पद पर होगी बहाली, यानी आप ध्यान रखिएगा 24,269। और ये बिहार पुलिस पूरा आयोग को लेकर के बताया, 24,000 नहीं होगा, करीब करीब 20,000 पद आप लोग के लिए आने वाला है। देखिए, गृह और वित्त विभाग की सहमति के बाद और 24 में विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थी के लिए जाएंगे आवेदन। 21,391 सिपाही और 1,288 दरोगा की बहाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने अगले साल यानी कि 2024 में 24,269 पद पर बहाली को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी शुरू हो चुका है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो अंदरूनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। ये अचानक से आपके पास वैकेंसी देखा जाएगा लेकिन चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, लेकिन इसके लिए तैयार तो होना होगा। इसीलिए नोटिस आपको हम दे देते हैं ताकि आपको आपके दिमाग में रहे कि इतना वैकेंसी आना है, ठीक है। और जितने भी लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे बिहार पुलिस में, या सेकेंड अटेम्प्ट देंगे, या फिजिकल में अलग हो चुके होंगे, मेरिट नहीं बना होगा, वो फिर से भरेंगे, तो सबके लिए सूचना तो है ना। ये सूचना को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे है, गृह विभाग की स्वीकृति मांगी है। गृह विभाग के बाद वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही अलग साल रोस्टर तैयार कर दिया जाएगा। और 24,269 पद में से 19,469, ध्यान रखिएगा, 24,269 में से 19,469 पद सिपाही के समकक्ष होंगे, यानी कि कांस्टेबल के लिए होगा। लगभग 20,000 पद आप लोग के लिए आने वाला है। मतलब कि 2023 में निकला 21,391 और 2024 के अंतिम तक आपका ये 19,469 पोस्ट भी निकलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो तैयार रहिएगा कि नहीं रहिएगा, और क्लास जल्दी से ज्वाइन करिए जाके। 35 रुपया का, मात्र 35 रुपया पेमेंट करना है आपको, और 1800 प्लस क्वेश्चन दे रहे हैं। वहां पे इतना मजा आएगा आपको, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का जवाब अगर आप गलत मतलब खोज दिए तो पैसा वापस आपका हो जाएगा। इतना सटीक क्वेश्चन रहता है और इंपॉर्टेंट रहता है, क्विज भी होता है, और लगभग बहुत सारे लोग वहां पे जुड़ चुके हैं।
उन लोग के बीच भी आप रहेंगे। एक बिहार पुलिस का पूरा ग्रुप है, उससे आप जुड़े रहेंगे। जल्दी से जाकर के जुड़िए। व्हाट्सअप नंबर भी दे दिए थे आपको, या नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया, दोनों सेम है, दोनों पे सेम लिंक मिलेगा, ठीक है। 2800 पद सिपाही चालक का होगा। कितना? 2800 पद सिपाही चालक का होने वाला, मतलब ड्राइवर का होने वाला है। लेकिन ये वैकेंसी थोड़ा सा लेट करेगा आने में, कांस्टेबल का पहले आएगा। 2000 पद दरोगा का भी होगा। दरोगा का बहाली हुआ, लेकिन फिर से 2000 पद आएगा। ये हो गया। उसके बाद बिहार पुलिस एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि परीक्षा के लिए आवेदन भरने में छूट असफल। ये सब तो अलग बात है। अब यहाँ पे देखेंगे 1275 दरोगा बहाली का विज्ञापन अक्टूबर में पहले हफ्ते में, तो ये सब तो हो चुका, ठीक है। लेकिन यहाँ जो था नोटिफिकेशन, जो कि आपको हम बताए, ये 2024 के अंतिम के लिए बताया गया है, और ये हो जाता अभी तक, क्योंकि आपका क्या है कि मतलब 21,391 पद का हाल देख रहे हैं आप, अभी तक उसमें नहीं लिया जा रहा है, एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है, उसका एग्जाम भी लगता है कि लेट करेगा लेने में। इस कारण से क्या दिक्कत हो रहा है लोगों को कि वैकेंसी नया देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन एज तो पार हो रहा है, वैकेंसी तुम लेट से लाता है इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एज सबका गुजर जाता है, उसके लिए कुछ प्रावधान ला दो, 1-2 साल छूट दे दो वैकेंसी में, ताकि सभी लोग जो छोड़ दिए थे, नहीं भर पाए, मतलब आप वैकेंसी नहीं लाए तो वो सब भी भर पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करता है। ये बहुत मतलब अपने आप को समझदार समझता है कि हम ऐसे लोगों को लेंगे जो बिल्कुल नवयुवक है, जिसका एज पार हो गया, उसका एज पार हो गया तो हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरह का बिहार पुलिस आयोग आपका CSBC आयोग काम करता है, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग को समझना चाहिए। उसके बाद इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे फिर से एक नोटिफिकेशन था, जैसे 19,469 सिपाही व 2000 दरोगा समेत 24,269 पद पर भर्ती जल्द होगा, ठीक है। आप ये फोटो को भी पहचान रहे होंगे। तो यही कहा गया कि 19,469 सिपाही का जरूरत तो है, और भी सिपाही का जरूरत है। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस का वैकेंसी हर साल नहीं आता है, हर साल नहीं आता है, ये कभी कभी देखा जाता है। लेकिन इधर से लगातार देखा जा रहा है, 2022 में भी आया, मतलब 23 में भी आया, तो इस टाइप का वैकेंसी मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखा जा रहा है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हर एक साल मतलब 2025 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पुलिस का सीट काफी ज्यादा खाली है, नीतीश कुमार का पूरा ध्यान है पुलिस पर, पुलिस बल को बढ़ाने पर, तो वैकेंसी दिया जा रहा है। इसका फायदा उठा लीजिए, अच्छा खासा सैलरी है, पुलिस का जॉब है, बेहतरीन वर्दी है, बिहार में जॉब है, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, सब कुछ है, बस आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको हम सिलेबस भी समझाने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है इसका, आइए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी कहा गया 2024, देखिए 2024 को हमेशा यहाँ पे किया जा रहा है। 24,269 पद, इसमें से 21,371 पद का भी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ बिहार में 3 शिफ्ट में 75,543 पुलिस कर्मियों की भर्ती की योजना है। कितना? 75,543, जिसमें 21,391 पुलिस हो गया, फिर 20,000 आएगा तो फिर बच जाएगा, तो लगभग 2 बार और इसका वैकेंसी आने का संभावना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस टाइप का नोटिस जो आता था तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, लेकिन याद शायद आपको नहीं होगा, इसलिए आपको हम अपडेट करवा दिए कि ध्यान रखिएगा, वैकेंसी जो है लगभग 20,000 पुलिस का आना है। लेकिन ये वैकेंसी आपका कब तक आएगा? तो ये जो एग्जाम हो जाएगा ना, पुराना जो री एग्जाम होने वाला है 21,391, इसके बाद ही कोई मतलब इसके बाद हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आए, आपके अखबार में आए, टीवी में आए, उसके बाद ही वैकेंसी अचानक से रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको तैयार तो जरूर रहना होगा। तैयार कैसे रह सकते हैं? हल्का हल्का तैयारी करते चलिएगा, आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। रोज 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आप अपने माइंड में उतार रहे हैं तो 1 साल में बहुत आगे आप हो जाते हैं औरों की अपेक्षा जो रोज कुछ नहीं पढ़ रहे थे। तो वही काम करेगा मेरा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे क्लास चल रहा है, मतलब वो क्वेश्चन सब दिए जा रहे हैं, लिंक दिया गया है, जुड़िए जाकर के। बहुत बार बोल चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि इसको बेहतरीन बोले हैं, बेहतर से भी बेहतरीन है इसलिए क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक एक क्वेश्चन वैल्यूएबल है, हर एक एग्जाम में देखा गया है और बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर से भी मैच करता है। अब आइए बात करते हैं आपका सिलेबस पर। सिलेबस क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि जितने भी नए लोग देखते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब क्या सिलेबस होगा, बदलाव तो नहीं हो गया, कुछ नया तो नहीं आ गया, सिलेबस में क्या है ऐसा जो हमको समझना चाहिए। क्योंकि देखिए 2023 में बहुत सारे लोग ने इंटर पास किया, 2022 में पास किया, तो कुछ नए लोग भी इसमें जुड़ते हैं ना, और वैकेंसी की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतने ज्यादा लोग इसको अप्लाई करते हैं, उतने ज्यादा लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसलिए आप लोग को भी अप्लाई करना है और इससे जुड़ कर कराना, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इसलिए ताकि कोई भी नया नोटिस आएगा तो आपको सबसे पहले हम बता देंगे, ठीक है। अगर हम पैटर्न का बात करते हैं, पैटर्न क्या हो गया? तो पैटर्न यहाँ हो गया आपका कि एग्जाम किस पैटर्न पर लिया जाता है। देखिए 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, एक कंफ्यूजन भी आप लोग में होगा, एक बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच करके भर्ती भी आएगा, वही पुलिस का ही भर्ती है, कांस्टेबल का ही, लेकिन ये अलग है वो अलग है, इसलिए क्योंकि उसमें फिजिकल को महत्व नहीं दिया गया। किसमें? स्पेशल ब्रांच वाले में।
रिटर्न को ज़्यादा दिया गया, लेकिन आपका जो एक रेगुलर वैकेंसी है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जो जैसे 21,391 है उस टाइप का, इसमें आपका फिजिकल पर ज़्यादा महत्व दिया गया है, रिटर्न को क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। वो दोनों के बारे में कंपेरिजन वीडियो भी लाएंगे और हर चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन क्या करना होगा, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करिएगा कि कितना आप इससे सीख पाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन कितना आएगा, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। टोटल टाइम कितना होगा, 2 घंटा, मतलब 120 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का आपको समय मिलता है। इसका सिलेबस क्या क्या है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। टोटल मार्क्स कितना होगा, 100, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। ये भी आप लोग ने ध्यान दे दिया। एग्जाम का नेचर क्या होगा, क्वालिफाइंग इन कट ऑफ, मतलब कि आपका एग्जाम का जो नेचर होगा वो कट ऑफ में आप लोग को आना होगा। इसके आधार पे आपका मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा। वो चाहे आपका 19,469 जो पोस्ट आएगा ना 2024 में, ठीक है, हो सकता है 2025 में भी आए, क्योंकि अब जितना लेट इसका एग्जाम होगा 21,391 का, उतना ही लेट आप लोग का वैकेंसी होगा। आप भगवान से मनाइए कि जल्दी से एग्जाम ले ले, सीएसबीसी को ट्वीट करिए कि जल्दी से एग्जाम लो 21,391 पद का, ताकि नया वैकेंसी का रास्ता मिल सके, वो आ सके, जल्दी से हम लोग भर सके उसको, है ना। नहीं तो फिर दिक्कत होता है ना, एक ही वैकेंसी जब एक पूरा नहीं हुआ दूसरा ला देंगे तो हम ही लोग बोलेंगे एक तो तुमसे पूरा होता नहीं है, दूसरा नया ले आता है, हम ही लोग बोलेंगे। क्वेश्चन का लेवल होगा 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। लैंग्वेज होगा क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश, मतलब जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएंगे, जिसमें सहूलियत होगा उसमें बनाइएगा। सबसे पहले फॉर्म भरिएगा, फिर एग्जाम हो जाएगा आपका। सबसे पहले फॉर्म भरिएगा, एग्जाम हो जाएगा, उसमें पास करिएगा, तब फिजिकल होगा, ठीक है, फिर मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेरिट लिस्ट, फिर नौकरी, फिर मजे ही मजे। पेपर हो गया आपका ऑफलाइन, OMR होगा पेपर, मतलब ऑफलाइन आप लोग का पेपर होगा, ये भी ध्यान रखना है। और OMR यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि निगेटिव मार्किंग 100 में 100 आप लगाते हैं, फिर भी निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी निगेटिव मार्किंग से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। ये जो है ना, अदर एग्जाम में अगर निगेटिव मार्किंग दे देता है तो काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं निगेटिव मार्किंग के चलते। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग को इसका फायदा उठाना है, यानी कि टोटल क्वेश्चन पर टिक लगाना है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस पे, मतलब क्या क्या पूछेगा। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं सामान्य हिंदी से। सामान्य हिंदी जनरल हिंदी को बोलते हैं, यानी समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, संधि विच्छेद हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, है ना, आपका अलंकार, रस, छंद सब हो गया, जो कि हिंदी का सब्जेक्ट है, वहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। और कितना, तो 8 से 10 क्वेश्चन। अगर इंग्लिश हिंदी दोनों को मिला देंगे तो करीब करीब 15 क्वेश्चन दोनों को मिला करके पूछा जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से, वही फिलिंग द ब्लैंक्स, अपोजिट वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका सिनोनिम इंटोनिम हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ये सबसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है। तो ये दो को मिला करके 15 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा पूछता है। यही पूछेगा आपके 2024 के भी, नया जो वैकेंसी आएगा उसके भी एग्जाम में पूछेगा। जीके सामान्य अध्ययन हो गया, 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। कितना, 35 से 40। अब यहाँ से जीके 35 से 40 क्वेश्चन पूछता है, तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? यही तो आपके मेरे टेलीग्राम पे दिया जा रहा है ना, 35 रुपया, मात्र 35 रुपया। इससे कम में आपको पूरा यूट्यूब पे पूरा कहीं भी मिल जाए तो बताइएगा। 1800 प्लस क्वेश्चन का संग्रह है जो कि बेहतरीन है और लगातार दिया जा रहा है, एक ही बार में नहीं दे रहे हैं, लगातार उसको डेली बेसिस पे हल्का हल्का दिया जाता है, ताकि आप याद भी करें और आपको याद रहे, और किसी भी क्वेश्चन को आप नंबर बेसिस पे वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मतलब 35 नंबर वहाँ पे डालिएगा ना सर्च में, तो 35 नंबर क्वेश्चन खुल जाएगा। 1000 डालिएगा तो 1000 नंबर का क्वेश्चन खुल जाएगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अच्छा है, आप जुड़िए जा करके। नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, या नंबर भी दे दिए थे हम, उसी से आप जुड़ सकते हैं। जीएस सामान्य विज्ञान से 30 से 33 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 से 33 क्वेश्चन यहाँ से भी, मतलब ये दोनों को मिला करके 70% नंबर, और इसी का तैयारी टेलीग्राम पे हो रहा है। क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, और 7 से 10 क्वेश्चन गणित से भी आते हैं, जो कि काफ़ी इजी होते हैं। 2-3 क्वेश्चन लगेगा, रीजनिंग का पूछ दिया है। तो ये आपका सिलेबस, जहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी से, 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 35 से 40 क्वेश्चन जीके से, और यहाँ पे 30 से 33 क्वेश्चन आपका जीएस से, और मैथ से 7 से 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के कितना बताए थे आपको, 100 क्वेश्चन पूछता है। कितना घंटा समय है आपके पास, 2 घंटा समय है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये सबका फायदा उठाते हुए क्या करना है आपको, हाई स्कोर करना है। ठीक है, हाई स्कोर कर लीजिएगा तो नौकरी आपका बिहार पुलिस में पक्का हो जाएगा। और ऐसा मत सोचिए कि 21,391 पद में नहीं हो पाए तो फिर अगला होगा कि नहीं होगा। आप उस रेस में जरूर आगे हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव है, आप रिजेक्ट हो चुके हैं, आपको पता है कि किस गलती के कारण हम रिजेक्ट हुए थे, ये चीज़ आपको पता है।
उसको नहीं दोहराना है और आगे बढ़ना है, बस सफलता मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इस पूरे वीडियो में आपको सब चीज़ ऐसे समझ में आ चुका होगा। तो इस वर्दी को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत क्या करना पड़ेगा कि हमसे जुड़े रहना पड़ेगा और जितना बताते हैं उतना करना पड़ेगा। बस उसके बाद देखिएगा आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन समय के साथ। अब आज जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, आज जुड़िएगा, हमसे बोलिएगा कल मेरे में परिवर्तन नहीं आया, तब वो आप में गलती है। लेकिन 5 महीना बाद, 6 महीना बाद भी नहीं आया तो हो सकता है मेरा गलती है। तो आप जुड़ करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो को देखते रहिएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलते रहता है। उम्मीद करते हैं आपको अभी भी सब अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो सारे अपडेट्स पाने के लिए, और जो भी आपका कन्फ्यूजन है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया आपको बताएं या कंपेरिजन वीडियो चाहते हैं स्पेशल ब्रांच पे, बिहार पुलिस पे, या बिहार दरोगा के बारे में जानना चाहते हैं, ड्राइवर के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे जितना ज़्यादा जिसका कमेंट आएगा उस पर हम वीडियो बना देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो क्या करना है, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।